अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब-ए-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश हैं अहम सुर्खियाँ। कोरोना के दौरान हिंदुस्तान में अक़लियतों को सबसे ज़्यादा हदफ बनाया गया। प्यू रिसर्च सर्वे में हुआ इंकशाफ। हिंदू बिरादरी कभी फसादात में मुलविस नहीं होती, आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा। भारत को जमहूरियत किसी से सीखने की नहीं है ज़रूरत, अक़वाम मुत्तहिदा में सदारती खिताब में नुमाइंदगी की तकरीर। समाजवादी पार्टी कायद आज़म खान पर फिर से मुकदमा, इश्तिआल अंगेज़ तकरीर और नाज़िबा कलमात का केस किया गया दर्ज। और मसले फ़लस्तीन की हल की कोशिशें की जाए तेज़, अक़वाम मुत्तहिदा में क़रारदाद मंजूर। हिंदुस्तान में अक़लियतों पर हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कोरोना बहरान के दौरान हिंदुस्तान अक़लियतों को हदफ बनाने के मामले में पहले मकाम पर है। ये इंकशाफ अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी एक तहक़ीक़ में बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना बहरान के दौरान हिंदुस्तान में मजहबी बुनियाद पर अक़लियतों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया है। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ख़राब कारकर्दगी वाले ममालिक की फहरिस्त में पहले मकाम पर है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में हिंदुस्तान दुनिया के उन ममालिक में सबसे ऊपर था जहां वबा के पसे पुष्ट अक़लियतों को हदफ बनाया गया था। इसके लिए सोशल मीडिया पर कई तरह की मुहिम भी चलाई गई। प्यू रिसर्च सेंटर ने मजमूई तौर पर दुनिया के 198 ममालिक को अपनी तहक़ीक़ के दायरे में लिया। इनमें सबसे ख़राब कारकर्दगी हिंदुस्तान की रही। स्टडीज़ में ऐसे 11 ममालिक को अलग किया गया है जिन्होंने SHI यानी सोशल हॉस्टिलिटीज़ इंडेक्स में सबसे ख़राब कारकर्दगी की है। इसमें हिंदुस्तान को नाइजीरिया, अफ़गानिस्तान, इसराइल, माली, सोमालिया और पाकिस्तान से भी पीछे दिखाया गया है। इस फहरिस्त में मिस्र, लीबिया और सीरिया जैसे ममालिक भी शामिल है। प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुस्तान की SHI रैंकिंग पहले ही से ख़राब थी। जब हिंदुस्तान में साल 2019 में शहरियती तरमीम क़ानून यानी CAA के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए थे, तब भी हिंदुस्तान इंडेक्स की वेरी हाई कैटेगरी में शामिल था। प्यू रिसर्च सेंटर की ये रिपोर्ट 29 नवंबर को जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि साल 2020 में जब कोरोना वबा को लेकर पाबंदियाँ लगाई गई थी तो कैसे दुनिया भर में मजहबी इदारों को निशाना बनाया गया। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक चैनल से गुफ्तगू करते हुए दावा किया है कि आमतौर पर हिंदू बिरादरी फसादात में मुलविस नहीं होती। बिस्वा शर्मा का जिस पार्टी BJP से ताल्लुक़ है, जिस पर फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद को हवा देने और समाज को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने के इल्ज़ामात आयद होते रहते हैं, शर्मा से उनके मज़कूरा बयानात के हवाले से उनकी पार्टी के लीडरों की तरफ से इश्तिआल अंगेज़ बयानबाजी, लव जिहाद और श्रद्धा क़त्ल मामले में उनके तबसरे या साल 2002 के फसादात के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर अमित शाह के फसादियों को सबक सिखाने के तबसरे पर नज़रिया साफ़ करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए ये एक फ़िरक़ा वाराना बयान है, बाएं बाजू के किसी भी शख्स के लिए ये फ़िरक़ा वाराना बयान है, लेकिन मैंने ऐसा कौमियत के जज्बे से कहा है। शर्मा ने कहा कि गुजरात हुकूमत ने जो कुछ किया है उसकी वजह से साल 2002 से रियासत में अमन है, फसादियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है और यही चीज़ आसाम में भी यकीनी बनाना है ताकि आसाम में अमन कायम रहे। शर्मा ने दावा किया है कि हिंदू बिरादरी कभी भी फसादात में मुलविस नहीं होगी। हिंदुस्तान अगले 1 माह के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल यानी UNSC की सदारत संभालने जा रहा है। सदारत हासिल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल मंदूब रुचिरा कंबोज ने कहा कि हिंदुस्तान को किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है कि जमहूरियत के बारे में क्या करना है। सदारत संभालने के पहले दिन रुचिरा कंबोज ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मीडिया से खिताब के बाद जब कंबोज से हिंदुस्तान में जमहूरियत और इज़हार राय की आज़ादी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हिंदुस्तान को किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है कि जमहूरियत कैसे चलाई जाती है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो हमारे यहाँ जमहूरियत के तमाम सुतून मजबूती से खड़े हैं, जिसमें पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, अदलिया और चौथा सुतून मीडिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया भी है, इसीलिए हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान 15 रुकनी सलामती कौंसिल का आर्जी रुकन है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म खान की कानूनी मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही है, उन पर फिर से एक और केस दर्ज किया गया है। आज़म खान जो अभी जेल से ज़मानत पर बाहर रहा है, उन पर फिर से गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल करने और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक SP लीडर के खिलाफ रामपुर सदर असम्बली ज़िला इंतखाबात में शहनाज बेगम नामी खातून ने नाशाइस्ता ज़बान के इस्तेमाल करते हुए इश्तिआल अंगेज़ तकरीर का मामला दर्ज कराया है। इससे पहले 27 अक्टूबर को रामपुर में MP MLA अदालत ने SP लीडर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रामपुर के उस वक्त के ज़िला मजिस्ट्रेट के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ तकरीर करने का कसूरवार ठहराया था।
उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना आयद करने के साथ ही 3 साल की कैद की सज़ा भी सुनाई गई थी, जिसके बाद आज़म खान को उत्तर प्रदेश कानून साज असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार देकर उन्हें रामपुर असम्बली सीट से इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल करार दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें मसला फ़लस्तीन के हल के लिए कोशिशें करने की अपील की गई है। मंजूर होने वाली करारदाद में मशरिक़ वस्ता में जामे, मुनसिफ़ाना और देरपा अमन के क़याम और इसराइली कब्ज़े को बिला ताख़ीर अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिक़ा करारदादों की बुनियाद पर ख़त्म करने की असम्बली की अपील का इयादा किया गया है। इसके अलावा दोनों ममालिक के पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत करने की तस्दीक भी की गई। जनरल असम्बली की करारदाद में मशरिक़ी यरूशलेम समेत साल 1967 में इसराइल के कब्ज़े में लिए गए फ़लस्तीनी इलाक़ों की वापसी की अपील भी की गई। जनरल असम्बली की इस करारदाद के हक़ में 153 और मुखालिफत में 9 वोट पड़े, जबकि 10 अरकान गैर जानिबदार रहे। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की अहम खबरें। इसे शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।